डीएनए टेस्ट की प्रिपरेशन हो चुकी है और बच्चे का ब्लड टेस्ट भी हो चुका है। मिस्टर मल्हार का ए नेगेटिव और बच्चे का बी पॉजिटिव। मेरा भी ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव। अब ये तो पूरे गांव भर में सबको पता है कि अथर्व और संपदा का रिश्ता तुम्हारी शादी के बाद भी था। मुझे तो पूरा यकीन है बाबा कि ये बच्चा मेरे भाई का है। देखो ना, मल्हार जी ने मेरा फोन ही नहीं उठाया। अब अगर मुझे डांटने आएंगे ना, मैं तो उन्हें अपना कॉल लॉग दिखा दूंगी, कह दूंगी कि मैंने तो आपको फोन किया था, आप ही ने मेरा फोन नहीं उठाया। और भाई, अरे क्या हो गया? तुम टेंशन मत लो। अरे मैं सब संभाल लूंगी, मैं हूं ना आई। और हाँ, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी। तुम पास हुई हो ना, चलो मुझे ट्रीट दो अभी। चलो ना। वो अनुप्रिया देशमुख कोई और है, कोई और अनुप्रिया देशमुख जो पास हुई है। कोई और मतलब? वो किसी और का रोल नंबर है, कोई और अनुप्रिया देशमुख। मेरा तो ये है। कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं देखती हूँ। एक मिनट प्लीज। फेल कैसे हो सकती हो? फेल कैसे हो सकती हो? खड़ी रहो इधर चुपचाप। ऐसे कैसे फेल हो गई तुम? इतनी तैयारियां तो करवाई थी मैंने तुमसे। जरा भी ध्यान नहीं लगता है तुम्हारा पढ़ाई में। कहा था मैंने तुमसे 3-4 दिन किचन का काम छोड़ दो, चाची को सौंप दो, लेकिन नहीं। मैडम को तो किचन में जाके वरण भात बनाना था ना। बन गया ना वरण भात पेपर्स के साथ। अब नीचे क्या देख रही हो? मेरी तरफ देखो। तुमने तो कहा था ना कि एग्जाम बहुत अच्छा गया। कहा था कि नहीं? झूठ झूठ बोला ना तुमने मुझसे। पता है कितनी चोट पहुंची मेरे दिल को। क्या क्या सपने देखे थे। कॉलेज खत्म होने के बाद आई से पोस्ट ग्रेजुएशन करवाऊंगी, ये करवाऊंगी, वो करवाऊंगी, लेकिन यहाँ पे तो एंट्रेंस एग्जाम के लाने पड़े हुए हैं। इससे कैसे फेल हो गई तुम? हाँ? तुमसे बात ही नहीं करनी। मुझे पूरा भरोसा है कल्याणी ऐसा कभी नहीं कर सकती। वो कभी नकल नहीं करेगी। एक मिनट, उस दिन जब एग्जाम हॉल में मैं जिसके साथ पकड़ी गई थी, तुम प्रिंसिपल सर के ऑफिस आई थी ना मेरे बचाव के लिए। कहीं तुम अपना एग्जाम आधा अधूरा तो नहीं छोड़ के आई थी ना? आई भाई, मैं कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दो। आधा अधूरा छोड़ के आई थी तुम अपना एग्जाम? क्यों भी
कह दूंगी ऐसा? मजा लगता है तुम्हें एग्जाम देना? हाँ, मैं पक्की गई इसलिए तुमने अपना एग्जाम छोड़ दिया। मेरी जगह तुम होती तो तुम भी यही करती ना। वहां तुम्हें प्रिंसिपल सर के ऑफिस लेकर जा रहे थे और मेरा उस पेपर में ध्यान कैसे लगता? मैंने तुम्हारा दिल दुखाया ना, मुझे माफ कर दो। सॉरी मत बोलो अभी, मुझे पता है तुम क्यों फेल हुई हो। मेरी वजह से फेल हुई हो। नहीं कल्याणी, अपने आप को दोष मत देना। देखना, मैं अगले साल ना बहुत अच्छी पढ़ाई करूंगी और फिर परीक्षा दूंगी। हाँ, अच्छा, कहना क्या चाहती हो? मैं तुम्हारे बिना इस साल कॉलेज जाऊंगी? चांस ही नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे बिना कॉलेज। पागल हो गया तुम? हाँ, कैसी बातें कर रही हो? मेरी वजह से तुम अपना भविष्य क्यों खराब करोगे? देखना, चुपचाप तुम्हें कॉलेज जाना है और कह तो रही हूँ मैं अगले साल परीक्षा दूंगी। आई, मैं तुम्हारे बिना कॉलेज नहीं जाऊंगी। कल्याणी, पागलों जैसी बातें मत करो। और तुम्हें पता है, अगर मल्हार को पता चलेगा कि तुम कॉलेज नहीं जा रही हो तो क्या होगा? मुझे और किसी की परवाह नहीं है, मुझे अपनी आई की परवाह है। और इतना तय है कि मैं अपनी आई के बिना कॉलेज ज्वाइन नहीं करूंगी, समझे तुम? कल्याणी, चलो मेरे साथ। अरे कल्याणी मेरी बात तो सुनो। देखो, आई नाटक मत करो। मोक्ष घर आ चुका होगा, मुझे जल्दी से प्रिंसिपल सर से बात करके घर जाना है। चलो अभी। अरे लेकिन प्रिंसिपल सर मुझे दाखिला क्यों देंगे? मैं फेल हो चुकी हूँ कल्याणी। हाय, एक बात तय है, या तो दोनों माँ बेटी साथ में कॉलेज जाएंगे या दोनों में से कोई भी नहीं। कल्याणी, कैसी जिद है ये? हाँ, तुम पास हो चुकी हो ना, तो तुम क्यों नहीं जाओगी कॉलेज? आई, मैं अंदर जाके बात कर रही हूँ, तुम इधर ही खड़ी रहो, हिलना नहीं यहाँ से। Good afternoon, sir. May I come in? Yes, come in. Hello, sir. Good afternoon. I'm Kalyani Rane, and I have just passed 7th number. और मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, सर। सर, आपके चरण छूना चाहती हूँ। सर प्लीज आपको मेरी हेल्प करनी होगी सर, आपके अलावा कोई हेल्प नहीं कर सकता मेरी। सर प्लीज मेरे पैर छोड़ो। अरे प्लीज आप मुझे प्रॉमिस करिए सर कि आप मेरी हेल्प करेंगे सर, आप मना नहीं करेंगे सर, प्लीज। पैर छोड़ो मेरे, गिर जाऊंगा मैं। नहीं सर, मैं तब तक आपके पैर नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरी हेल्प करने की हाँ नहीं कहेंगे। सर, मैं आपके पैर नहीं छोड़ने वाली। आप पहले कहिए, आप पहले मुझे प्रॉमिस करिए कि आप मेरी हेल्प करेंगे सर। ठीक है बाबा, प्रॉमिस। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? नहीं सर, ये तो रूखा वाला प्रॉमिस हुआ ना, आपको मदर प्रॉमिस करना पड़ेगा, मैं फिर ही आपके पैर छोड़ूंगी। ओह, व्हाट नॉनसेंस इज दिस? प्लीज बाबा, प्लीज सर, प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? सर ना, एक औरत है, वो बेचारी अपने टेस्ट में फेल हो चुकी है सर, लेकिन उसकी कोई गलती नहीं है। मैं आपसे कह रही हूँ ना, वो याद है उस दिन जब मुझ पे चिट्स बनाने का गलत इल्जाम लगा था, तभी उस औरत ने मुझे बचाने के लिए अपना पेपर आधा अधूरा छोड़ दिया था सर। याद होगा ना आपको, एक औरत यहाँ पे आई थी मेरा डिफेंस करने के लिए। सर प्लीज उसको एडमिशन दे दीजिए सर। सर, आई प्रॉमिस वो बहुत सिंसियर स्टूडेंट बनेगी, अच्छे से पढ़ाई करेगी, सब कुछ अच्छे से करेगी सर। प्लीज 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 प्लीज। देखो कल्याणी, मुझे कोई औरत याद नहीं है, और ये सब जो बोल रहे हो ना, रूल्स के खिलाफ है। मैं किसी के लिए रूल्स नहीं बदल सकता। सर मदर प्रॉमिस तोड़ना भी रूल के खिलाफ होता है। आप मदर प्रॉमिस कैसे तोड़ सकते हैं सर? दिस इज नॉट राइट। साहब यहाँ क्या कर रही है? इसका मतलब आप सबको पता चल गया कि मैं कॉलेज में दाखिला ले रही हूँ, तब भी इतने गुस्से में नजर आ रही है। गणपति बप्पा वाचव रे देवा। सर सोचिए ना,
उस औरत की भी तो कोई फैमिली होगी जो पता नहीं उसको उसके एजुकेशन में हेल्प कर भी रही होगी या नहीं। सर, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बावजूद उस औरत ने पढ़ाई करने की हिम्मत दिखाई है सर। अगर उसको एडमिशन नहीं मिला तो उस बेचारे की हिम्मत तो टूट जाएगी ना। सर, आप मानते हैं कि नहीं, आप मानते हैं कि नहीं कि शादी और बच्चे के बाद ऐसे पढ़ाई करना आसान काम थोड़ी ना है, कितना डिफिकल्ट होता है। लेकिन फिर भी वो औरत अपनी एजुकेशन को जारी रख रही है। हमें उसको एनकरेज करना चाहिए ना सर। और सर, आफ्टर ऑल जब एक बच्चा एजुकेट होता है तब सिर्फ उस बच्चे का फ्यूचर संवरता है, लेकिन जब एक औरत को एजुकेशन मिलता है ना तो वो औरत पूरे घर का फ्यूचर ब्राइट करती है, पूरे घर को एजुकेट करती है। सर, यू अग्री और नॉट? करेक्ट, बात तो सही कह रहे हो तुम। तो सर प्लीज इसको एडमिशन दे दो सर। ठीक है, क्या है उस औरत का नाम? तावड़े सर। अरे ये क्या कर रही हो तुम? आओ साहब, आप इन्हें पहचानते हो? हाँ, दूर दराज से जानते हैं हम इसे। तब तो तुम ये भी जानती होगी कि आओ साहब इस क्षेत्र की महिलाओं के उद्धार के लिए बहुत काम करती है। हर साल इनके यहाँ से गरीब बच्चियों की पढ़ाई के लिए कॉलेज को डोनेशन आता है। इसी सिलसिले में हम बात करने के लिए यहाँ आए हैं। हमारा व्यवसाय आजकल ठीक नहीं चल रहा है, आर्थिक नुकसान भी बहुत हुआ है, इसीलिए इस साल हम डोनेशन नहीं दे पाएंगे। इट्स ओके आओ सर, आप बैठिए, हम लोग शांति से बात करते हैं। कल्याणी, तुम जा सकते। सुनो कल्याणी, उस औरत को आज के आज ही एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। अगर वो एंट्रेंस एग्जाम पास करती है तो कॉलेज अटेंड कर सकती है। यस सर, ऑफ कोर्स। मेरी आई मतलब वो औरत री एग्जाम जरूर देंगी और इस बार पक्का पास होंगी वो। थैंक यू सो मच। कल्याणी, मेरा इरादा तुम्हारे इस नौटंकी वाली बातों से नहीं बदला है, बल्कि तुमने एक बात कही जो मेरे दिल को छू गई। जब एक औरत को एजुकेशन मिलता है तब पूरा घर का फ्यूचर ब्राइट होता है। बहुत सही कहा तुमने। कल कॉलेज में आने के बाद सबसे पहले नोटिस बोर्ड पे एक लाइन लिखना। ओके, नाउ यू कैन गो। कल्याणी, कल्याणी, आई हाँ, चलो बोलो हूँ मैं औसम। क्यों? क्योंकि मैंने प्रिंसिपल सर को तुम्हारे री एग्जाम के लिए मना लिया है और वो मान भी गए हैं। और अगर तुमने एग्जाम अच्छे से दे दिया और तुम पास हो गई ना तो फिर तुम कॉलेज आ सकती हो, और पास तो तुम्हें होना ही है। सच? लेकिन कल्याणी, कैसे कर लेती हो तुम ये सब? अरे व्हाट है भाई हमारा। अच्छा सुनो, हाँ? वैसे ये लड़की यहाँ क्या कर रही थी? कल्याणी, आओ साहब, वो खुद तो एग्जाम पास हो गई है, लेकिन किसी दूसरी औरत के एडमिशन के लिए रिक्वेस्ट करनी आई थी। वो औरत मजबूरी में शायद किसी वजह से एग्जाम पूरा नहीं कर पाई और फेल हो गई। कल्याणी उसी के लिए आई थी। बड़ी प्यारी लड़की है, वरना आजकल के जमाने में दूसरों के लिए इतना कौन सोचता है। आओ साहब अंदर क्या कर रही है? अरे वो ना हर साल गरीब लड़कियों के एजुकेशन के लिए डोनेशन देती है। मतलब डबल स्टैंडर्ड सीखो ना हो साहब के। दुनिया के सामने खुद को महान दिखाने के लिए वो दूसरों के लिए डोनेशन देती हैं, लेकिन अपने घर में अपनी बहू के एजुकेशन का ख्याल उनके कभी मन में नहीं आया। जाने दो ना, छोड़ दो ना कल्याणी। अच्छा सुनो, अब उस साहब को कोई शक तो नहीं हुआ
कि मैं यहाँ कॉलेज में दाखला लेने आई हूँ? सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसे कैसे शक होगा उन्हें? अब मैंने अंदर एक भी बार तुम्हारा नाम नहीं लिया। हाँ, तो फिर ठीक है। हमें ना तुम्हारे कॉलेज आके पढ़ने की बात ना हमें घर वालों से तब तक छुपानी होगी जब तक तुम्हारा कॉलेज पूरा नहीं हो जाता। और तुम अभी जल्दी अंदर क्लासरूम में जाके तुम्हारा एग्जाम दो ना। इसके पहले कि अवसर तुम्हें गलती से भी देख ले। देखो, अच्छे से सुन के ध्यान से एग्जाम लिखना, ठीक है? ठीक है। ऑल द बेस्ट। हाँ हाँ, मैं तो तैयारी करूंगी, लेकिन तुम घर जाओ। हाँ, मोक्ष आया होगा घर अब। हाँ ठीक है, देखो तुम अच्छे से करना। हाँ, हाँ। ठीक है, नर्वस मत हो जाना। नहीं। ठीक है, ऑल द बेस्ट। बाय बाय। थैंक यू। जब जो चीज ढूंढो तभी नहीं मिलती है। सारी फाइलें छान मारी है, संपदा की मेडिकल फाइल नहीं मिल रही है। बस हद होती है। मल्हार जी, ये क्या कर रहे हैं? बस ये फाइलें क्यों बिखेर रखी हैं? क्या ढूंढ क्या रहे हैं आप? मल्हार जी, मुझे बताइए ना, मैं आपको ढूंढ के देती हूँ। अरे पर मल्हार जी, मोक्ष कहाँ है? मल्हार जी, मोक्ष किधर है? कहाँ छोड़ा है मोक्ष को? मल्हार जी, मोक्ष कहाँ है? मल्हार जी, ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? आप अपने बच्चे को कैसे छोड़ के आ सकते हैं मल्हार जी? मल्हार जी, मैं आपसे बात कर रही हूँ, इधर देखिए। मुझे लगा था पल्लवी चाची को आप बातों का भूल चुके हैं, लेकिन आज आपने साबित कर दिया कि आप अपने बच्चे से प्यार ही नहीं करते। चुप! दिमाग खराब है तुम्हारा? क्या कहना चाहती हो तुम कि मैं अपने बच्चे को जान के भुलाया? कल्याणी, मैं इतना भी पागल नहीं हूँ कि अपने बच्चे को जान के भुलाऊंगा। पता नहीं कैसे भुलाया, दिमाग खराब हो गया। मैं अपने बच्चे को भुलाया हूँ कल्याणी। आपको तो बहुत चिंता रहती है ना मोक्ष की। कहाँ थी आप जब मल्हार जी बिना मोक्ष से घर आए थे? टीवी देखने में बिजी होंगी, है ना? रुक जाइए, मैं साथ चलूंगी। मैं साथ। कोई जरूरत नहीं है, मैंने कहा ना, मैं बच्चे को जानबूझ के छोड़ के नहीं आया हूँ। मैंने कहा ना, मैं साथ चलूंगी, मतलब चलूंगी। क्या हुआ? मल्हार मोक्ष को डॉक्टर के पास जांच के लिए लेके गया था और गलती से वही भूल के आ गया। क्या? ऐसे कोई बच्चा भूल के आता है क्या? अवसर, आप मेरे साथ चलेंगी दवाखाने? मुझे मोक्ष की बहुत चिंता हो रही है। अरे हमें क्या लेना देना? मल्हार ने हमें कौन सा नोटा दिया था नामकरण विधि का? हम तो जानते थे एक ना एक दिन यही होना था। बुरे लोगों के साथ बुरा ही होता है। ताई, चलिए हम दवाखाना चलते हैं। तुम्हें मल्हार के मामले में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। मामला मल्हार का नहीं है साहब, मोक्ष का है, और मोक्ष इस घर का बच्चा है। चलिए तय। मोक्ष! मोक्ष! सुनिए,
एक बच्चा यहाँ पे कोई छोड़ के चला गया था ना, आपको पता है वो कहाँ पे है? हाँ मैडम एक लावारिस बच्चा था तो सही यहाँ पर। लावारिस? लावारिस किससे कहा आपने? हाँ, लावारिस कैसे कह सकते हैं आप उसे? वो बच्चा लावारिस नहीं है। Stop it! आप लावारिस नहीं है, वो लावारिस नहीं है। I said stop it please. ये क्या हो रहा है? डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा कहाँ है? अरे कैसे आदमी हैं आप? और आप अपने बच्चे को अकेला छोड़ करके चले गए? एक बार ये भी नहीं सोचा कि बच्चे का क्या होगा? बच्चे को कुछ भी हो सकता है।